सोच के देखो, तुम आज अपनी फैमिली के साथ बैठे हो एंड सडनली तुम्हें नोटिस आ जाए कि गवर्नमेंट तुम्हारा घर अक्वायर कर रही है एंड यू हैव नो चॉइस। ये जो आज हम बड़े बड़े हाईवेज, मेट्रो नेटवर्क, मैसिव एयरपोर्ट्स देखते हैं, कभी ना कभी इनके बनने से पहले यहाँ पहले कुछ तो हुआ करता होगा, चाहे खाली ज़मीन होगी या लोगों के घर होंगे। इवन जब फ्लाईओवर्स बनते हैं या किसी रोड को चौड़ा किया जाता है, तब भी चाहे घर हो, शॉप्स हो। The administration on Thursday began a demolition drive for the road widening project. अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स सोसाइटी एट लार्ज के लिए बेनिफिशियल होते हैं, इस वजह से हमें अपनी प्रॉपर्टी देनी पड़ती है एंड जो बदले में कंपनसेशन मिलती है, आप उसके अगेंस्ट तो अपील फाइल कर सकते हो कोर्ट में कि कंपनसेशन बहुत कम मिला है, बट प्रॉपर्टी तो देनी ही पड़ती है। एक तो ये हार्डशिप है जिसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते एंड इसके ऊपर से एक और दिक्कत है कि भाई इसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ता है। तो जैसे ये प्रॉपर्टी अगर तुम किसी और को बेचते तो उस पर इंडेक्सेशन लगा के कैपिटल गेन टैक्स निकालते, वैसे ही ये जो कंपनसेशन मिला है इसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। एंड इन केस यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, द स्टोरी बिहाइंड कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, देन यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई घर तो गया हाथ से ज़बरदस्ती, प्लस जो उस पर पैसा मिला है उसके ऊपर टैक्स भी निकालो। अब सरकार से ये कंपनसेशन मिलने में टाइम भी लगता था एंड मेजॉरिटी केसेस में ये कंपनसेशन की जो वैल्यू थी वो भी बहुत कम थी। तो जिनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपल्सरीली एक्वायर किया जाता था, दे वर फेसिंग एक्सट्रीम हार्डशिप्स एंड देन टू देयर रेस्क्यू इंट्रोड्यूस किया गया राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट इन 2013। एज अ मेजर ऑफ रिलीफ, इस एक्ट में ये लिखा गया कि चाहे आपकी लैंड एग्रीकल्चरल है या नॉन एग्रीकल्चरल है, अगर उसे कंपल्सरीली एक्वायर किया जाता है देन उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये तो बढ़िया बात थी कि चलो कम से कम इनकम टैक्स तो नहीं पे करना पड़ेगा, और तो और स्टैम्प ड्यूटी भी माफ़ हो गई थी जो ट्रांसफ़र करते टाइम लगती थी। ये तो अच्छी बात थी, बट इनकम टैक्स में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया था। इनकम टैक्स अभी भी वैसा का वैसा ही था जो बोलता था कि टैक्स देना पड़ेगा एंड दिस लेड टू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंग्स टैक्स पेयर्स। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऑन 25 अक्टूबर 2016 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक सर्कुलर इशू करा कि अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है बाय द गवर्नमेंट देन इनकम टैक्स नहीं लगेगा, इवन इफ देयर इज नो स्पेसिफिक एग्जेम्पशन रिगार्डिंग द सेम इन इनकम टैक्स एक्ट, और चाहे वो लैंड एग्रीकल्चरल हो या नॉन एग्रीकल्चरल, विच मेंट कि राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट का एक ओवरराइडिंग इफेक्ट था ऑन इनकम टैक्स एक्ट। अब सीधी सी बात है, अगर कंपनसेशन पे टैक्स लगना ही नहीं है तो फिर उसके ऊपर टीडीएस भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज एग्जेम्प्ट इनकम के ऊपर आप टीडीएस क्यों लगाओगे, उसका तो कोई सेंस नहीं बनता। एंड इसी चीज़ पे कोर्ट्स ने भी अपनी रूलिंग दी कि इनकम टैक्स का टीडीएस का सेक्शन 194 LA नहीं लगेगा इफ एक्विजिशन इज डन एज पर लॉ। अब जो एक सवाल हो सकता है तुम्हारे मन में शुरू से चल रहा हो कि सर हमने क्यों नहीं ये सब कभी पढ़ा, हम तो आज भी अपने एग्जाम में कंपलसरी एक्विजिशन के ऊपर टैक्स निकाल रहे होते हैं। देखो, इसका रीज़न ये है कि सीए कोर्स में इनकम टैक्स एक्ट है, ये राइट टू फेयर कंपनसेशन वाला एक्ट नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट तुम्हें डायरेक्टली एग्जेम्पशन नहीं दे रहा, बाय वर्च्यू ऑफ दिस अदर एक्ट लोगों को एग्जेम्पशन मिलती है प्रैक्टिकली। थियोरेटिकली तो हम कंपलसरी एक्विजिशन पे टैक्स निकाल रहे हैं, बट प्रैक्टिकली सिंस 2014 कंपलसरी एक्विजिशन पे टैक्स लगना बंद हो चुका है। सो आई होप थ्रू दिस वीडियो यू गॉट एन इनसाइट ऑन व्हाट इज हैपनिंग प्रैक्टिकली रिगार्डिंग कंपलसरी एक्विजिशन। एंड तुम्हें क्या लगता है, ये जो रिलीफ मिला है वो सही है या नहीं है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।